तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हो ज्ञान का दरबार, जहां पे आपको मिलते हैं जीके एंड कंपटीशन से रिलेटेड सभी प्रकार की क्वेरीज। तो वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो चलो ज्ञान का दरबार लगाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं बहराम शाह दिल्ली सल्तनत। हम पढ़ रहे थे, आपको पता होगा, नहीं पता तो आई बटन में जो वीडियो या प्ले लिस्ट आई है उसको देख लेना। तो बहराम शाह के बारे में आज हम पढ़ते हैं। पहला टॉपिक कि इसकी एक ही खास बात है, इसने नायब ए मुमलिकत पद की स्थापना की थी, जो कि बहुत ही बड़ा पद था, क्योंकि उस समय सबसे पहले होता था सुल्तान, दूसरे नंबर पे होता था वजीर यानी कि प्रधानमंत्री, और तीसरे नंबर पे आ गया नायब ए मुमलिकत पद। इसलिए इसके लिए ये एक ही खास बात है कि बहराम शाह ने नायब ए मुमलिकत पद की स्थापना की। आपको बस इसमें से मेन यही याद करना है। और इसके जो मुमलिकत पद की स्थापना की, इसके तहत अलाउद्दीन मसूद शाह जो था वो राजा बना। बस आपको ये दो बातें याद रखनी है। और अब हम पढ़ते हैं नासिरुद्दीन महमूद। तो ये जो पहला सुल्तान है जो अपना जीवन निर्वाह टोपी सिलकर करता था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अपना कौन सा ऐसा जो भाई सुल्तान है जो भाई टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था, तो उसका होगा नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो इसको कर लेना नोट डाउन। और सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, और नासिरुद्दीन मोहम्मद की पूरी बातें अपन लिख लेते हैं। तो सेकंड है मिनहाज उल सिराज की पुस्तक तबाक़ते ए नासिरी को नासिरुद्दीन मोहम्मद को दी। मतलब जो एक पुस्तक थी जो तबाक़ते नासिरी को जो नासिरुद्दीन मोहम्मद को दी गई, मतलब मिनहाज अल सिराज की एक पुस्तक थी, उसका नाम था ये तबाक़ते ए नासिरी। और उसको मतलब उसने है ना नासिरुद्दीन मोहम्मद को दे दी अपनी ये किताब। और तीसरा टॉपिक, इसके काल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में थी। मतलब ये तो क्या नाम मात्र था, पूरी शक्ति थी बलबन के हाथों, जो हम आगे पढ़ेंगे। बलबन जो भी है उसका पूरा गयासुद्दीन बलबन। और अब फोर्थ टॉपिक है, इसने गयासुद्दीन बलबन को उल्लुग खां की उपाधि दी एवं नायक मुमलिकत का पद जो था वो है ना प्रदान किया। मतलब गयासुद्दीन बलबन को, इसलिए वो पूरी शक्ति संभाल रहा था। गयासुद्दीन बलबन जो कि भाई बहुत ही श्रेष्ठ मतलब एक सुल्तान माना जाता है, कि उसने बहुत से काम किए हैं, जो भी आपको बस थोड़ी सी देर में मिल जाएगा। और इसको एक बार नोट डाउन पूरा कर लेना। और जो ये उपाधि उल्लुग खां की उपाधि इसने दी है भाई नासिरुद्दीन मोहम्मद ने, गयासुद्दीन जो बलबन है उसको, और एक पद भी दिया नायक मुमलिकत। और अब चलते हैं अपना मेन टॉपिक, गयासुद्दीन बलबन। तो ये पहला सुल्तान है जिसने ईरानी त्यौहार नौरोज को प्रारंभ किया। मतलब एक ईरानी त्यौहार होता था, उसको सबसे पहले सर्वप्रथम लागू किया है, वो है गयासुद्दीन बलबन ने। जो नौरोज के एक नाम का था त्यौहार, जैसे अपने त्यौहार होते हैं वैसे नौरोज नाम का एक त्यौहार है, बस आपको याद रखना है, उसको बलबन ने चालू किया था। और सेकंड टॉपिक है, सेनावर्दी के लिए दीवान ए आरिज का गठन किया। इसको आरिज ए मुमालिक या मुमलिक भी कहा जाता है, तो ये याद कर लेना है। सेनावर्दी के लिए किया था दीवान ए आरिज। और तीसरा टॉपिक है, विद्रोह को दमन करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। और इस नीति के तहत मतलब लोगों को तो बंदी बना लिया जाता था, और जो उनसे काम करवाया जाता था, ये लौह एवं रक्त की नीति थी। और जो विद्रोह हो रहे थे उनको दमन करने के लिए अपनाई गई थी। और सिजदा व पापोस की प्रथा चलाई, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति आए तो उसको सुल्तान के है ना मतलब झुककर पैर को चूमना है। तो ये एक पापोस के एक मतलब ये पहले गुलाम थे, तो इसको ये लगना नहीं चाहिए लोगों की भाई ये गुलाम है, इसलिए इन्होंने ये प्रथा चलाई सिजदा एवं पापोस। तो अब आगे बढ़ते हैं और फोर्थ टॉपिक जो फिफ्थ टॉपिक उसको देखते हैं। तो सुल्तान के विस्तृत अधिकार की व्याख्या की एवं सुल्तान को देवीय सिद्धांत के अनुरूप बताया। इसने कहा भाई जो भी हूँ मैं ही हूँ और कोई कुछ नहीं है, और खुद को भाई एकदम देव बता दिया कि भाई मैं भगवान का दूत हूँ, मैं तुम्हारा भला करने वाला हूँ, मैं ही हूँ। मतलब खुद की एकदम इज्जत बना ली थी एकदम जनता के बीच में, और खुद को बहुत ही महान बताता था। और अब जो सिक्स्थ टॉपिक यानी छठा टॉपिक, उसमें इसने स्वयं को सिद्ध करने के लिए अफरसियाब वंश घोषित कर दिया। मतलब ये था तो गुलाम वंश का नहीं भाई, ये खुद कह रहा था भाई मैं तो ये हूँ मैं तो वो हूँ, इसलिए इसने अफरसियाब एक वंश होता था जो उस टाइम बहुत ही बड़ा वंश होता था, तो उस टाइम इसने कहा मैं तो अफरसियाब वंश का हूँ भाई, कुछ भी मतलब ये कुछ भी कह देता था, इसने कह दिया अफरसियाब वंश का हूँ मैं। और अब है सातवां टॉपिक, इसके समय में तुगरिल खां का विद्रोह हुआ। तुगरिल ने अपने नाम के सिक्के भी डलवाए। तो ये एक बस इंपॉर्टेंट की बात है, इसलिए आप नोट कर लेना कि किसी समय में था कोई तुगरिल खां, उसका विद्रोह हुआ, फिर उसने भी अपने सिक्के भी डलवा दिए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो आठवां टॉपिक है, इसने एक 40 गुलामों का दल बनाया, जिसे तुर्कानी चिहलगानी की स्थापना में मतलब कहते हैं, तुर्कानी चिहलगानी कहते हैं। और इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, लेकिन इसका विनाश किसने किया, वो किया बलबन ने। आपको पता होगा कि ये जो 40 अमीरों का दल था ये बहुत ही शक्तिशाली था, और ये जब रजिया सुल्तान बनी उसने तब भी विद्रोह किया था, इसलिए इसका विनाश किया था बलबन ने, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर लिख लेना। और विख्यात कवि अमीर खुसरो यानी कि तूतिया हिंद यानी भारत का तोता, उसने इसको संरक्षण दे रखा था। मतलब जो अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था बलबन ने, जिसे तूतिया हिंद की उपाधि दी गई है, जिसे भारत का तोता कहते हैं। भाई अमीर खुसरो आप जानते हो अकबर के दरबार में था और बहुत ही फेमस है, तो इसको तो आप जरूर नोट डाउन कर लेना। तथा
खजाइन उल फतवा मिफ्ता जो ये देख लेना, जो उपाधि है इसको दी गई वो देख लेना। मिफ्ता उल फनवा किरान उ सादेन तुगलकनामा आशिका तारीख अल्लाई लैला मजनू ग्रंथ लिखे, जो लिखे अपने इसने तुते हिंद ने यानी अमीर खुसरो ने, तो इसको देख लेना। और जो 10वां टॉपिक वो देखते हैं। तो साम्राज्यवाद विस्तार नीति को त्याग करके उत्तर पश्चिमी सीमा को इसने अपना बढ़ाने मतलब बचाव हेतु एक दुर्ग श्रृंखला का निर्माण कर दिया। मतलब जो बलबनता ये ऐसे नहीं कि भाई साम्राज्य बढ़ाओ, जितने है ना उतने में खुश था, मतलब जो राज्य है इसके क्षेत्र में उतना खुश था उत्तर। और जब फिर यहाँ पे आक्रमण हो रहे थे तो इसने क्या किया, उत्तर पश्चिम में है ना सीमाओं पे मंगोल आक्रमण जो हो रहे थे, विदेशी जाति सबसे खतरनाक मंगोल, तो उनसे बचने के लिए एक दुर्ग श्रृंखला का निर्माण किया। और वहाँ पर उसने एक ज्येष्ठ पुत्र, अपना जो ज्येष्ठ पुत्र था शहजादा मोहम्मद, उसको वहाँ पर नियुक्त कर दिया, जिससे लेकिन जो शहजादा मोहम्मद था वो मंगोल आक्रमण के कारण मारा गया, जिससे भाई इसको बहुत दुख हुआ। जो बलबन था उसको बहुत खेद हुआ। और ये 10वां टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि भाई इसने समाजवाद जो साम्राज्यवाद विस्तार नीति का त्याग किया, सबसे पहला टॉपिक ये। फिर इसने जो उत्तर और पश्चिम में जो सीमाएं है वहाँ पर अपने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए एक दीवार बना दी, एक बड़ा दुर्ग बनाया, और बीच में जगह जगह पे वहाँ पे केंद्र भी बनाए जहाँ से उसको कंट्रोल किया जाता था। और वहाँ पे एक ज्येष्ठ पुत्र था जो मारा गया। तो अब आगे देखते हैं। और गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन था, तो क्यूमर्स, और अंतिम के बाद केकुबद, मतलब इसका पूरा नाम लिया तो केकुबाद क्यूमर्स भी आता है, तो इसको देख लेना। तो आज की वीडियो में से इतना ही, और कैसी लगी ये कमेंट में बताना। तो अब मैं आपको पूरा आउटरो देता हूँ सही से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन सब्सक्राइब के लिए आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले करना है सब्सक्राइब, फिर करना बेल नोटिफिकेशन को ऑन, फिर कर देना आपको वीडियो को लाइक, जिससे आपको पता रहे कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है, क्या आ रही है। तो तब कर देना गुड बाय, और जो एंड स्क्रीन में वीडियो है देख लेना। गुड बाय।